जुड़ेंगे। प्रत्यूष जी है ऑक्सफेम के। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो भी चर्चा हो रही थी, फील्ड से सब लोग कह भी रहे हैं कि सेशंस चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कैच ये है कि क्या सारे स्कूल में टेलीविजन के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं जो पहले से ही जिनको हम जोड़ नहीं पाए हैं मुख्य धारा से शिक्षा के। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये भी है, आपने एक लेख में भी लिखा था कि जो बच्चे को पढ़ाने के लिए अभिभावक पर डिपेंडेंट हो रहे हैं इस नए माध्यम के हिसाब से, तो अभिभावक ही पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। जब हम लोगों को दिक्कत और परेशानी आ रही है तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने में, तो हम सोच सकते हैं कि वैसे बच्चों को क्या हो रहा होगा। दूसरी बात यह है कि सरकार जो है वो बिल्कुल ही संजीदा नहीं है इन सब चीजों को लेकर। क्वारंटाइन सेंटर में जिस तरीके से भेड़ बकरी की तरह हमारे मजदूर भाई को रखा जा रहा है, जो प्रवासी नहीं है, वो इसी राज्य के हैं, बाहर काम करने के लिए गए, मजबूरी में गए, क्योंकि आपने यहाँ पे रोजगार को सृजन नहीं किया, आज वो अपने ही देश में आके प्रवासी कहलाने पर मजबूर हो गए हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि उनकी उचित देखभाल के ऊपर हम लोग क्या एस RTE फोरम हम लोग एक लेटर बना के बजाते उसमें एक्शन पॉइंट्स लिखें कि उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जब भी खाना दिया जाए, ये इंश्योर किया जाए कि DM के पास एक पॉइंट पर्सन हो जो खाना देते हुए दिखाए लोगों को, वहां की व्यवस्था को दिखाए। और इसके लिए हम हो सके तो हम लोग RTI भी डाल सकते हैं। अभी जो मैंने जिससे पहले भी कहा था कि मनरेगा पे काम में जो भी चीजें वहां पे दी जा रही हैं वो JCB से काम करवा लिया जा रहा है और मजदूरों को कोई उसमें जोड़ा ही नहीं जा रहा है। फर्जी मजदूर हैं, सब संभ्रांत लोग हैं, उनको एज ए लेबरर जोड़ लिया गया है, उनके अकाउंट में पैसा आता है और फिर निकाल के वो लोग जो काम करवा रहे हैं PRI के मेंबर्स उनको दे देते हैं। मुखिया सारा अनाज खा जा रहा है। हमारे यहाँ हम छपरा जिला की बात कर रहे हैं, गाँव से खबर आती है कि मुखिया तो अनाज सारा ले लिया है क्वारंटाइन सेंटर का। हमारे विधायक जी हैं, उनको भी हमने फोन करके बोला था, चूंकि उनसे थोड़ा पर्सनल लेवल पे परिचय है, तो मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा सा इंटरवीन कीजिए, लेकिन सब लोग की मिली भगत है इसमें। तो हम लोगों को एज ए एक्शन पॉइंट अभी अगर आप एक मेल करेंगे तो सब लोग उस पर इनपुट कर दें अपने अपने हिसाब से, फिर उसको एक बढ़िया से ड्राफ्ट करके हम लोग प्रधान सचिव के पास चले, एक हफ्ते में चले हम लोग और सारी चीजों को अपने उनके सामने रखें और इसको एक कॉपी मीडिया में भी इसकी कॉपी दी जाए कि हम लोगों ने इन एक्शन पॉइंट्स पे सवाल उठाए हैं और ये सरकार से डिमांड किया है। तो उससे क्या होगा कि एक मीडिया पे भी खबर जब आती है तो ये सारी चीजें पहुंचती हैं सरकार तक। तो मीडिया पे खबर लाने की जिम्मेदारी आप मुझ पर भी सौंप सकते हैं। हम बात करके इसको मीडिया में छपवाने का प्रयास बिल्कुल करेंगे और 100% हो भी जाएगा। हो सके तो अपने एरिया में, मतलब कि जो धर्मेंद्र जी के एरिया में हम एक फिल्म बनवाने जा रहे हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्री के रूप में कि कैसे वहां पे अधिकारों का हनन हो रहा है, और उसमें ये भी एंगल हम जोड़ने का प्रयास करेंगे कि अभी क्वारंटाइन सेंटर्स में क्या है। तो उस तरह की कोई एमेच्योर फिल्म भी बनाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि कोई हम लोग हायर करें प्रोफेशनल को, अपने एंड्रॉइड फोन से भी वीडियो बना के, जैसे वीडियो वॉलंटियर्स करते हैं तो वैसे बना के हम लोग छोटे छोटे वीडियोस अपने अपने एरिया से पोस्ट कर सकते हैं। ये हम ट्वीट करें, यहाँ पे जो प्रधान सचिव है उनको टैग करते हुए करें, मुख्यमंत्री को टैग करें, अपने जिला के DM को टैग करें। तो ये भी एक माध्यम हो सकता है कि उसकी वस्तुस्थिति हम लोग सामने प्रेजेंट करें। और भी चीजें हैं, आप चाहेंगे तो हम लिखित तौर पे आपको दे भी देंगे। फिलहाल अभी मेरे जहन में यही सारी बातें आ रही थी। हमारे और भी साथी हैं, वो भी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे।